क्या परिस्थितियाँ मनुष्य को अपने अनुकूल बना लिया करती हैं? आइए सुनते हैं एक कहानी। राजा भोज एक बार अपने मंत्री के साथ यात्रा पर जा रहे थे। जाते वक्त रास्ते में वह एक गांव के पास से खेतों में से होकर गुजरते हैं। वो देखते हैं कि ये किसान ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन, घास फूस और ढेलों पर किसान आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है और वो मंत्री जी से पूछते हैं कि कैसे एक मनुष्य इतनी ऊबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन पर गहरी नींद में सो सकता है। मंत्री कहते हैं राजा से कि ये सब अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य से अधिक कोई कठोर नहीं और मनुष्य से अधिक कोई कोमल नहीं। परिस्थितियां उसे अपने अनुकूल बना लिया करती है। राजा को ये बात जंची नहीं और वो मंत्री से कहते हैं कि मैं इस बात को परखना चाहता हूँ, परीक्षा लेना चाहता हूँ। मंत्री जी इस बात में सहमत हो जाते हैं और वो तय करते हैं कि इस किसान को कुछ समय के लिए राजमहल में रखा जाएगा और फिर उसकी परीक्षा ली जाएगी। वो किसान को राजमहल में लेके चले जाते हैं। राजमहल में उसको बहुत ही उत्तम और बहुत ही बढ़िया से बढ़िया सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बहुत ही रेशमी और गद्देदार उसको सोने के बिस्तर उपलब्ध कराए जाते हैं। बढ़िया खाने पीने की सुविधाएं दी जाती है। कुछ समय बाद वह किसान उस राजसी ठाट बाट का अभ्यस्त हो जाता है। तब अंतिम समय आता है परीक्षा का और राजा कहते हैं मंत्री जी से कि अब परीक्षा ली जाए, परिस्थितियों को परखा जाए। मंत्री जी चुपके से जो किसान को बिस्तर उपलब्ध करवाए गए थे उन गिद्धों के अंदर कुछ तिनके और घास फूस डाल देता है। राजा और मंत्री दोनों छिपकर देखते हैं कि किसान जब उस पर रात को सोता है तो पूरी रात करवटें बदलता रहता है और उसको नींद नहीं आती। सुबह मंत्री जी और राजा जब किसान के पास जाते हैं तो किसान उनसे शिकायत करता है कि इन बिस्तरों में और गिद्धों में कुछ गड़बड़ है। मुझे कुछ चीज़ें चुभ रही थी जिससे मेरी नींद खराब हो गई। मंत्री जी मुस्कुराकर राजा से बोले कि राजन, ये वही किसान है जो पथरीली ऊबड़ खाबड़ और ढेलों से घास फूस से भरी हुई ज़मीन पर बड़ी गहरी नींद में सो रहा था और आज इन्हें ये छोटे घास के तिनके भी चुभ रहे हैं। इस बात को सुन करके राजा मंत्री जी की बात में पूर्णतः सहमत हो गए। कहानी इतनी सी थी पर यह बात साबित हो गई कि परिस्थितियां मनुष्य को अपने अनुकूल बना लेती है और व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, जैसी परिस्थिति में रहता है, वह वैसा ही बन जाता है। नमस्कार, सभी का शुक्रिया।